गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जानेंगे मानव मस्तिष्क अर्थात ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में स्पेशली। ठीक है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। वह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिससे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वित करना, सोचना, निर्णय लेना, स्मरण रखना, शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना आदि। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात और शोषक उपलब्ध कराता है। मस्तिष्क पीठ के मध्य एक कठोर उभार वाली संरचना कैसुरुक दंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, मौजूद होती है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ये था मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आगे देखेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क, जिसको कि फोर ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्रमस्तिष्क और दूसरा है डायनसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह लगभग 80% कवर करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया अर्थात जो आप अपनी इच्छा से करते हैं। यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाले सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। यह मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है। ये सारा फंक्शन है प्रमस्तिष्क का अर्थात सेरिब्रम का। अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग, जो कि है डायनसेफेलॉन। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस ये ग्रही अंगों से शिवाय गंध के आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है, और हाइपोथैलेमस ये हमारी भावनाओं अर्थात इमोशंस, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ओके। इसके बाद हम फिर और थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। उसके बाद हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में भी देखेंगे। ये था हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम और उसमें था ये प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में हम लोग पढ़े हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस के बारे में, जो कि डायनसेफेलॉन का भाग है। ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क, जो कि किधर है हमारा मध्य मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, जिसको कि हम मिड ब्रेन कहते हैं, यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। ये हमारी देखने में, सुनने में, सोने या जगे रहने में,
तथा कमोत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह भी ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। ये आँखों, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रिया में भी सहायक होता है। ये सारा फंक्शन था मध्य ब्रेन अर्थात मिड ब्रेन का। उसके बाद हम देखेंगे पार्श्व मस्तिष्क, जो कि हाइंड ब्रेन है, और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके, अनुमस्तिष्क के बारे में हम देखते हैं। अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना या कूदना आदि। दूसरा है पोन्स। यह अनुमस्तिष्क मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह श्वसन में सहायता करता है। तीसरा है मेडुला। यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल का धड़कना, निगलना, वमन, छींकना, खांसना, श्वसन, लार आना, रक्तदाब का नियमन आदि। तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन मानव मस्तिष्क के बारे में। होप आपको ये जानकारी उचित लगा होगा। धन्यवाद।